जय हरिवंश जय हरिवंश जय हरिवंश जय जय श्री हरिवंश जय गुरु हरिवंश प्राण हरिवंश जीवन हरिवंश सर्वस्व हरिवंश हरिवंश जय हरिवंश जय हरिवंश जय हरिवंश जय जय श्री हरिवंश जय श्री हरिवंश। श्री सेवक वाणीजू हरिवंश महाप्रभु के निज धर्म का पूर्ण रूप से हृदयंगम करके वर्णन करने वाले श्री दामोदर दास जी श्री सेवक जी महाराज का जो प्रेम रस में डूबना हुआ, उसी प्रेम रस में डूब करके सेवक वाणी का वर्णन किया है। प्रेम ये वेदातीत है, शास्त्रों पुराणों निगमों साधनों सबका सार है प्रेम, और प्रेम का ये महासार है महामाधुर्य रस, महाप्रेम। इसे महाप्रेम कहा गया है। बढ़े आनंद मोद सबके महाप्रेम सुरंग रंगी, ये महाप्रेम है। गोपीजन प्रेम में डूबी और सखियां महाप्रेम में डूबी, ये महाप्रेम है। किंचन मात्र सुख वांछा की लालसा नहीं, सुख देवे को चाव निरंतर। इस रस का जो रसिक है, हरिवंश शरणागत है, उसके लिए उपदेश कर रहे हैं। जहां हरिवंश प्रेम उन्माद, तहां कहां स्वार्थ निस्वाद। जहां हरिवंश प्रेम उन्माद, तहां कहां स्वार्थ निस्वाद। वाद विवाद तहां नहीं, वाद विवाद तहां नहीं। वाद विवाद तहां नहीं, वाद विवाद तहां नहीं। जो हरिवंश शरणागत है, जो हरिवंश धर्म को धारण करने वाला है, उसे प्रेमोन्माद प्रकट होता है। उसी प्रेमोन्माद में सब जात पात कुल कर्म धर्म व्रत नियम संयम सबको स्वाहा करके वो केवल जुगल सरकार की प्रीति में उन्मत्त रहता है। श्यामा श्याम के नाम रूप लीला धाम गुणगान में ही मस्त रहता है। वहां निस्वाद स्वार्थ की कहीं कोई गंध नहीं होती। जहां हरिवंश प्रेम उन्माद होता है, वहां स्वार्थ की गंध नहीं होती। तो वाद और विवाद दोनों का त्याग हो जाता है। विवाद तो त्याग योग्य है ही है, विवाद तो कभी करने नहीं चाहिए। प्रायः जो लोग प्रेम धर्म को नहीं जानते हैं,
वो लोग इन बातों पर ज्यादा टिप्पणी करते हैं, हमें कोई उत्तर नहीं देना। कोई प्रेम से पूछ रहा है तो सब बता दिया, नहीं तो वाद के लिए भी मना किया है, प्रेम से भी उत्तर देने के लिए मना किया। ताते मौन रहबो उचित है, वाद और विवाद नहीं। ऐसा क्या भोग में तुलसी नहीं, चरणों में तुलसी चढ़ती है, ऐसा क्या है? इसलिए न वाद और न विवाद, वाद भी नहीं कर सकते हम, इस विषय की वार्ता भी नहीं कर सकते, और विवाद भी इस विषय में। जैसे हमारे गुरु जी से एक बार हमारे सामने ही किसी वैष्णव ने पूछा कि आपके यहाँ ऐसा है, तो उनका पूज्य पाद उत्तर देने के लिए मंदिर में गोस्वामी जी विराजमान है, वो हमारे आचार्य हैं, उनसे जाकर प्रश्न, महाराज जी ये प्रेम रस झिले मार्ग है, श्री हरिवंश प्रेम रस झिले क्यों सो है लोगन में मिले। तो इस मार्ग में न तो वाद करना न विवाद करना, उत्तर देना ही ठीक नहीं है, क्योंकि वो समझेंगे नहीं, वो जहां खड़े हैं। अब अटारी पे क्या हो रहा है, हम उत्तर दें उनको, कैसे उनके समझ में आएगा? तो बोले कहीं मनमानी तो आप नहीं कर रहे हो, आपका मार्ग कहीं मनमानी तो नहीं है? तो सेवक जी तुरंत नीचे लिख रहे हैं, जे हरिवंश नाद मोहिए, तिन फिर बहुरी न कुल कर्म किए। जे हरिवंश जिए काल बस ना परे, जिए काल बस ना परे, जिए काल बस ना परे, जिए काल। उदाहरण दिया श्रीमद् भागवत का, 10वां शास्त्रम प्रमाणम थे, आपका प्रमाण क्या है? तो बोले जब हमारे आचार्य वंशी स्वरूप में अधरों में विराजमान होकर के लालजू ने निशम्य गीतम तदनंग वर्धनम ब्रज स्त्रिया कृष्ण गृहीत मानुषा, भगवान ने जब अपने अधरों में बंसी धारण करके महासौभाग्यवती गोपियों के चित्त का अपहरण किया, कृष्ण गृहीत मानुषा, उनके मन को चुरा लिया। ये बहुत बड़ी सौभाग्य की बात है कि भगवान हमारे मन को चुरा ले। जे हरिवंश नाद मोहिए, निशम्य गीतम तदनंग वर्धनम ब्रजस्त्रिया कृष्ण गृहीत मानुषा। जिस समय भगवान ने बंसी में क्लीम शब्द का उच्चारण करते हुए नाद किया, तो समस्त ब्रज गोपियों की स्थिति जागृत हो गई जो गुप्त थी। विरह में वो स्वयं अपने मुख से वर्णन करती है, पति सुतान्वय भ्रातृ बांधवा, नति विलंघते त्यच्युतागता, गतिविदस्तवोद गीत मोहिता, कि तव योषिता कस्त्यजेन्निशि। हे प्यारे श्याम सुंदर, पति सुतान्वय भ्रात बांधवा, नति विलंघ तेन अच्युतागता। हे अच्युत, हे मेरे प्यारे, हमने आपके लिए अपने पति, अपने पुत्र, अपने भाई, अपने बंधु, अपने कुल, अपने परिवार, इसका त्याग किया है आपके लिए। ये हरिवंश नाद मोहिए, फिर लौट करके कुल कर्म नहीं किया, कृष्ण गृहीत मानुषा, सबकी इच्छाओं को रौंद कर, सबकी आज्ञाओं का उल्लंघन करके केवल तुम्हारी होकर आई हूं। ये कृष्ण प्रेम है।
केवल तुम्हारी होकर आए, और हम तुम्हारी एक एक हरकत जानते हैं, एक एक चाल जानते हैं, तुम्हारे संकेत, तुम्हारे इशारे हम समझते हैं। क्या? पहले तो हमारे चित्त को चुराया, चितवन, मुस्कान, बंसी, प्यार, दुलार, गतिविदस्त ओद गीत मोहिता। गति, आपकी एक एक चाल, आपकी हरकत, एक एक संकेत जानती हूं। गीत मोहिता, हमें मोहित किया। और जब हम सर्वस्व त्याग कर आपकी हो गई, कपट करते हो, कहते वापस चले जाओ, लौट जाओ। कितव, कितव शब्द जो है ये गोपी ही बोल सकती है। धूर्त शब्द जो है, लंपट शब्द जो है, ये सखी बोल सकती है। ब्रह्मा की भी ताकत नहीं कि बोल सकती। कितव योषिता, कपटी। पहले हमारे चित्त को चुराते हो, हमारे ऊपर सर्वस्व अधिकार कर लेते हो, फिर कहते जाओ। अब मैं कहां जाऊं, मेरा मन आपने चुरा लिया है। कस्तजन निशी, कोई ऐसा जो समर्पण कर देता है उसका कोई त्याग करता है? आपके सिवा ऐसा कौन हो सकता है जो ऐसे कठोर शब्द बोल सके कि आप जाओ, या आप वो छोड़ करके चल दे अपने समर्पित को? ऐसा नहीं। गोपी जनों ने श्री भगवान से कहा, प्रभु श्री कृष्ण, मैवम विभोरहति भवान गदितुम संसम संत्यज्य सर्व विषयास्तव पादमूल। तव पादमूलम भक्ता भजस्व दुर्वग्रह मा त्यजास्मान देवो यथादि पुरुषो भजते मुमुक्षु। कृष्ण, तुमसे हम बताएं क्या कि हमारी स्थिति क्या है? घट घट व्यापी हो, हमारे हृदय की क्या, सबके हृदय की बात जानते हो। तुम्हें इस प्रकार से निष्ठुरता भरे वचन बोलने चाहिए? तुम्हें अपना मानकर, तुम्हारे लिए सब कुछ छोड़कर हम तुम्हारे चरणों की दासी हो गई हैं। तुम्हें अपना माना और सब कुछ अपना छोड़ दिया। संत्यज्य सर्व विषयास्तव पाद मूलम, समस्त संबंधों को, विषयों को, भोगों को, कुल परंपरा को, धर्म को, सबको छोड़कर केवल आपको, आपके चरणारविंद के मूल में सब कुछ त्याग कर दिया। इसमें तो संदेह नहीं है कि आप पर किसी का बस चले, स्वतंत्र हो, तुम पर किसी का वश नहीं। फिर भी हम आपसे विनय करते हैं, जैसे भगवान नारायण अपने शरणागतों का पालन पोषण करते हैं, वैसे आप हमारा प्रेम देखकर हमें स्वीकार करें, हमारा त्याग न करें। आपने कहा अपने पति पुत्र आदि का सेवन करो जाकर के, तो देखो सब धर्मों को जानने वाले हो। यत् पत्य पत्य सुहृदा मनुवृत्ति रंग स्त्रीणाम स्वधर्म इति धर्म विदातयोक्तम अस्त्वेव मे तदुपदेश त्वयि से अस्तेव में तद उपदेश पदे त्वयि से प्रेष्टो भवास्तनुभृताम किल बंधुरात्मा। ये जो आपने उपदेश किया धर्मों का रहस्य, ये साधारण स्त्री के लिए उपदेश किया है। हम गोपी हैं और धर्मों का रहस्य जानते हो। पति की सेवा करना, पुत्र की सेवा करना, भाई बंधुओं की सेवा करना, स्त्रियों को अपने स्वधर्म में रहना है, ठीक है, पर मैं स्त्री नहीं हूं, मैं गोपी हूं। इस उपदेश के अनुसार इस सेवा का फल क्या होता है? आपकी प्राप्ति। और जब मुझे आपकी प्राप्ति हो रही है, मैं आपके समीप आ चुकी हूं, क्योंकि आप चरम लक्ष्य हो, आप भगवान हो,
आत्मा हो, सबके सुहृद हो, आप परम प्रीतम हो, परम पति हो। अब आपको छोड़कर इन साधारण चित्रों की पूजा करें जा करके, ऐसा नहीं हो सकता। आत्मज्ञान में निपुण महापुरुष तुमसे ही प्रेम करते हैं, क्योंकि तुम नित्य प्रिय एवं अपनी ही आत्मा हो। अनित्य दुखद पति पुत्र आदि से हमारा कोई प्रयोजन नहीं है। परमेश्वर इसलिए हम पर प्रसन्न हो। चिरकाल तक तुमने हमारे हृदय में आशा जगाई है मिलन की, उसको पोषा भी है। अब उस लहलाती लता का छेदन मत करो मनमोहन। अब तक हमारा चित्त घर के काम धंधों में लगता था, हमारे हाथ रमे थे अभ्यासवश, पर तुमने हमारी दशा बदल दी। हमारे देखते देखते हमारे चित्त को लूटा। तुम्हें कोई कठिनाई उठानी नहीं पड़ी, क्योंकि तुम सुख स्वरूप सौंदर्य समुद्र हो। परंतु हमारी गति मति निराली हो गई। कहते लौट जाओ, ये पैर तुम्हारे श्री चरण कमलों को छोड़ करके अब लौटना नहीं चाहते। और हम जाए तो कैसे जाएं, जब हमारे चरण ही नहीं वापस हो रहे तो जाएं कैसे जाएं। अच्छा, यदि वहां जाए तो करें क्या? हमारा मन हमारा चित्त आपने लूट लिया, आप क्या करें? प्राण वल्लभ आप हमारे सर्वस्व हो। बस हम इतना ही बताना चाहते हैं कि गोपी भगवान को साक्षी करके भगवान के सामने कह रहे, पति सुतान वय भ्रात बांधवा, भाई बंधु परिवार कुल परंपरा धर्म कर्म सब छोड़ करके हम केवल आपके चरणों को भजे। आई ब्रजनार श्रुत बंसीरो गृहपति बंधु विसारे, दर्शन मदन गोपाल मनोहर मन ताप निवारे। भगवान श्याम सुंदर के चरणारविंद की प्रीति में, कांता भाव में सब कुछ त्याग दिया। और इसी त्याग की वंदना भीष्मादि महापुरुषों ने, उद्धव आदि परम ज्ञानियों ने, स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने, परमहंस श्री सुखदेव जी ने, और आज तक बड़े बड़े जो भी भगवत प्रेमी हुए सबने गोपियों को गुरु माना। गोपी प्रेम की ध्वजा, उनकी निंदा नहीं की। कुल पति परंपरा की जितनी भी रीतियां सब का त्याग किया। इसी बात की वंदना की कि श्री कृष्ण के लिए इन्होंने सर्वस्व का त्याग किया। अब जो हित धर्म है, इसमें श्री कृष्ण से सुख लेने की भावना का भी त्याग हो गया। हाँ, मुझे याद है एक बार मैंने आपके अधरों का पान किया था। हे श्याम सुंदर, एक बार और पान करवा के मुझे जीवन दान दो। इसी भागवत में है कि नहीं? मांग रही नहीं, जीवन दान दो। और लालजू महाराज, ये मेरी प्रियाजू की प्रिय सखी है, इस बात से रीझ गए। गाढ़ आलिंगन करते हैं, चुम्बन करते हैं, श्रृंगार रस का सुख देते हैं। लेकिन सखी कह रही, महाराज आपके इन सुखों का हमारे ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा। श्री जी से बताती कि आज लालजू मिले थे और उन्होंने ऐसा ऐसा किया, पर तवैव श्री राधे पदरस विलासे मम मना। पर श्री जी आपको साक्षी करके कहती हूं, मेरा मन आपके चरणों की दास्ता किसी और उनके श्रृंगार रस में गया ही नहीं। क्या श्लोक है? निज प्राणेश्वर्याय दपि दयनीये यमितिमाम मुहुश्चुंबत्यालिंगति सतमाध्वा मदयति विचित्राम स्नेहरधिम रचेति तथा अद्भुत गते स्तवैव श्री राधे पदरस विलासे। यहां कैसे कुल कर्म काम आ सकता है? जब कांता भाव में ही उसका विसर्जन हो गया तो सहचरी भाव में तो है ही नहीं। तो श्री सेवक जी महाराज कह रहे हैं, जे हरिवंश नाद मोहिए तिन फिर बहुरी न कुल क्रम किए, और जिए कालवश ना परे
कह रहे हैं कि जो हरिवंश नाद से मोहित हुए फिर लौट करके अपने कुल कर्म को कभी नहीं किया। हम आचार्य के अनुगत महापुरुषों के शरण में हैं, जैसा उन्होंने आदेश किया वैसा हमें करना है, आंख मूंद के करना है। ब्राह्मण के घर में जन्म हुआ तो सब संस्कार सनातन धर्म के, ऐसा कोई भी संस्कार नहीं था जो ना हुआ हो। यज्ञोपवीत काल संध्या नैष्ठिक ब्रह्मचर्य सब जो जैसा जान, लेकिन सब स्वाहा, बड़ा मतलब सब कुछ करते हुए भी एक ये था, अन्योर में अन्य सब न्यारे कर दिए अन्योर में अन्य सब न्यारे कर दिए ठाकुर जी ने। गुरुदेव भगवान हम दंडोती परिक्रमा लगा रहे थे तो गुरुदेव भगवान ने कहा चलो मधुकरी मांगी जाए, समय हो गया है। इधर के घरों में हम मांगते, इधर से तुम मांग के लाओ। इशारा देखो, उनको तो सब पता है, इधर से तुम मांग के लाओ। उधर गए, राधे श्याम, एक मैया ने आवाज दी, आ रहे हैं। प्याज लहसुन की चटनी और एक रोटी आके हाथ में दे। तो वो जो प्याज लहसुन नहीं पाते उनको बहुत बुरी गंध लगती है। अरे हम कहा यार इसमें तो प्याज लहसुन है। तो गुरु जी के पास गए, हम कहा हमें लगता है कि शायद चातुर्वर्ण घर था, उन्होंने बोले बंद करे सब पंडिताई की बातें, ब्रजवासियों में ये नहीं देखा जाता कौन है, ये सब भगवान के पार्षद है। तो महाराज जी इसमें प्याज तो क्या हुआ, हैंड पैप है, धो लो, आधी रोटी हमें दो, आधी तुम, बस निहाल कर दिया। व्यास मिठाई विप्र की तामे लागे आग, वृंदावन के स्वपच की जूठन खइए मांग। व्यास रसिक तेई बड़े ब्रजते अनत न जाए, वृंदावन के स्वपच लो जूठन मांगे खाए। बहा दिया, सब बह गया। बता रहे ना हमको, माथे पे लिख के कुछ नहीं रह गया है, केवल रह गया हमारे माई श्यामाजू को रात। सब बह गया श्री जी की करुणामयी दृष्टि से। सब अहंकार, सब नियम निष्ठा, सब तपस्या और जितना कूड़ा करकट था वो सब बह गया। तो बोले जो हरिवंश नाद मोहिए तिन फिर बहुरी न कुल कर्म किए। बोले हमारे कुल में ये देवी की उपासना चली आ रही है, कुछ नहीं, निकुंज देवी के सिवा कुछ नहीं। निकुंज देवी की सामर्थ्य का पता नहीं जिनकी शरण में है। अपने घर की संपत्ति को भूल करके एक एक रुपए फुटपाथ में मांगने वाले की जो दशा होती है वही दशा उसकी होती है, जो हित धर्म ना जान करके अन्य शास्त्रों का श्रवण मनन करके उसके अनुसार चलता है। अब सेवक जी आगे महाराज कह रहे हैं कि जिए काल बस ना परे। जीते हुए वो काल के अधीन नहीं होता। वो प्रिया प्रीतम के प्रेम में डूबा हुआ, इस समय ग्रीष्म काल है कि शीत काल है कि वर्षा ऋतु का काल है, कोई काल का प्रभाव उसके ऊपर नहीं। 12 महीना एक रस। यहां कालाधीन का तात्पर्य है 12 महीना एक रस, किसी काल का नहीं। प्रातः काल, मध्याह्न काल, सायंकाल, ग्रीष्म काल, शीत काल, सब जितना काल का प्रभाव है उससे हरिवंशी परे होता है। प्रातः से लेके सायं तक, सायं से लेके प्रातः तक, 12 महीना, 6 ऋतुएं, 8 पहर श्री जी की सेवा में उसे जे काल, वो काल के अधीन नहीं रहता, वो प्रिया प्रीतम के अधीन रहता है। जे काल बसना, यहाँ काल का समय जो ऋतु आदि जो काल आदि है उसका है। यहाँ वो जो काल शरीर अपहरण करता है उसको भी आप ले सकते हैं कि उसका भी भय नहीं रहता। समुझ जाए शरण ते डरत ना काल डर। ना मृत्यु का भय होता है, न किसी ऋतु काल आदि के वो अधीन होता है। वो 8 पहर प्रिया प्रीतम को दुलार करता रहता है। अब आगे कह रहे हैं, कुल बिनु को कहो कौन सो चाक, सहज प्रेम रस साचे पाक। कुल बिनु
रंक ईस समुझत नहीं, रंक ईस समुझत नहीं। कह रहे जो कुल के चक्कर में पड़ता है वो संसार रूपी चाक में घूमता रहता है। संसार का चाक क्या है? पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम। और जो इस चाक में चढ़ता है, तो चाक गांव वाले समझते होंगे, चाक कहते हैं जिसमें सकोरा कुल्हड़ मटकी आदि बनाए जाते हैं, उसे चाक कहते हैं। और वो घुमाया जिससे जाता है उसमें एक छेद होता है, उसको कुल कहते हैं। कुल्ली कुलबी, उसमें डंडा डाल के से घुमाया जाता है और छोड़ दिया जाता है तो चाक रफ्तार से घूमती है। और कुम्हार उसके ऊपर मतलब वो तैयार करता है, कुल्हड़ है, सकोरा है और मटकी है, ये चीजें आकार देता है कुम्हार। तो इस संसार रूपी चक्र को घुमाने वाला क्या है? जाति कुल आदि। इसीलिए सेवक जी ने कहा है संस्कृत हेतु, जाति पाति कुल कर्म धर्म व्रत संस्कृत हेतु, ये आवागमन का हेतु है। और इसमें जो कुल आदि है इसी पे फांस करके माया पुनरपि जननम पुनरपि मरणम अच्छा, इसके बाद जब वो पक बन जाता है पात्र तो उसे तपाया जाता है, उसमें आवे में तो दैहिक दैविक भौतिक ये तीनों तापों में तपना पड़ता है। तो कह रहे हैं कोई भी चाक ऐसी नहीं है जिसमें कुल ना हो, अर्थात चक्कर लगाने वाला जन्म मरण करने वाला ये कुल है। यहाँ कुल की जरूरत नहीं है। अच्छा, यहाँ जो परिपक्वता आती है वह सहज प्रेम रस साँचे पाक, सहज प्रेम के द्वारा वो परिपक्व हो जाता है। उसे कुल रीति अन्य देवी देवता की उपासना, ये व्रत नियम संयम ज्ञान धर्म ये सब कुछ नहीं करना पड़ता। सहज प्रेम का स्वरूप क्या है? हमारी प्यारी जो सुभग सुंदरी सहज सिंगार, सहज शोभा सर्वांग प्रति सहज रूप वृषभानुनंदिनी, सहजानंद कदम्बिनी सहज विपिन वर उदित चंदनी, सहज केल नित नित नवल सहज रंग सुख चैन, सहज माधुरी अंग प्रति सुमोपय कहत बने न, सहज सहजानंद कदम्बिनी, कदम्बिनी माने समूह, सहजानंद की वर्षा करने वाली स्वामिनी जी के चरणों के आश्रित जो हरिवंश धर्मी है उनकी परिपक्वता स्वामिनी जी के चरणों की आराधना से हो जाती है। उन्हें किसी और कुल कर्म आदि की जरूरत नहीं होती। रंक ईश समुझत नहीं। अब इस उपासना में कह रहे हैं कि प्रेम रस में जो उपासक है कि ये गरीब आदमी है, ये बड़ा आदमी है या ईश्वर भी, या ईश्वर की भी मान्यता नहीं। अब ये सब बातें सबको नहीं पचेंगी, इसीलिए कहा है वाद विवाद तहा नहीं। ईश्वर हमारे लिए ईश्वर प्रिया प्रीतम, प्रिया प्रीतम किसी और कोई ईश्वर नहीं और कोई हमारे लिए कुछ नहीं। रंग के ईस समझत नहीं, अरे किसी को कुछ नहीं समझते। प्रियाजू के चरणारविंद की ठसक में, अब जैसे हमसे किसी ने एकांतिक में कल या परसों प्रश्न किया, क्या कोई देवता दिखाई देता है तो उसे हम प्रणाम ना करें? तो अभी आप हरिवंश धर्मी है ही नहीं कि तुम्हें कोई देवता दिखाई देता है। उत्तम के बस मन माही सपने हुआन पुरुष। जब क्रूर और पापी में राधा वल्लभ जी देखना है तो देवता में राधा वल्लभ जी नहीं दिखाई देगा क्या? मेरी राधा वल्लभ, जय राधा वल्लभ लाल। और अगर आप ध्यान नहीं दिए और चले गए तो आपको कोई अपराध थोड़ी लगेगा कि आपने प्रणाम नहीं किया, नमस्कार नहीं किया। ऐसे किसी देवालय में आप प्रणाम ना करो तो अपराध लगेगा, लेकिन आप राधा वल्लभ श्री जपते हुए अपने भाव में मगन चले जा रहे हैं, कोई उसमें परेशानी नहीं। तो यहां कह रहे रंक ईस समुझत नहीं। कौन गरीब है, कौन बड़ा है या कौन ईश्वर है, यहां सब कुछ नहीं। सहज प्रेम रस साचे पाक। वो सहज प्रेम रस के आवे में तप करके इतने परिपक्व हो गए हैं कि सब जगह अपने इष्ट का अनुभव हो रहा है और इष्ट के चिंतन में लगे हुए, उनको किसी और की आराधना की आवश्यकता नहीं।
विप्र न शूद्र कौन कुल काश, सुनहु रसिक हरिवंश विलास। विप्र श्री हरिवंश ही गाई हो, जय जय श्री हरिवंश ही गाई हो। श्री हरिवंश ही गाई हो, श्री हरिवंश। ये ब्राह्मण है, ये शूद्र है, ऐसा भेद खत्म हो जाता है। और इसका आचरण के द्वारा राधा के लिकुंज में श्री जी ने दिखा दिया। संपूर्ण वृंदावन के जो सोहनी सेवादार पार्षद हैं, सबको बुलाया गया, सबके चरण धोए गए, सबको पवाया गया, सबका चरणामृत लिया गया, सबको भेंट वैसे ही दी गई जैसे आचार्य कोटि के महापुरुषों का सेवन होता है। वैसे रो पड़े वो लोग, रो पड़े कि ऐसा तो हमें कभी आदर नहीं मिला। ये हरिवंश प्रताप, विप्र न शूद्र कौन कुल काश। सब हमारे श्री जी के जन हैं, यहाँ किसी के प्रति श्रेष्ठ या लघु भाव नहीं, सब में समान भाव, सब में हमारे श्री जी ने कृपा करके आज भी उनका चरणामृत रखा है। उसमें बहुत जो इस पात्र में रखा है उसमें लिखा है प्रिया पार्षद, प्रिया पार्षद चरणामृत। ये सोहनी लगाने वाली श्री जी के निज जन है, इनका कृपा प्रसाद प्राप्त हो गया। वृंदावन के हैं, इनका कृपा प्रसाद प्राप्त हो गया, सब प्राप्त हो गया। बड़ा आनंद, बड़ा सुख मिला कि हमारे अहंकार का मर्दन करने के लिए प्रभु ने बड़ी सुंदर लीला रची। हम सब मिलकर के सखियां सखियों के चरण धो रहे हैं, साधु साधु सब पार्षदों के चरण धो रहे हैं। अरे बड़ा आनंद था। सेवक जी महाराज कैसे कि यहाँ ब्राह्मण या शूद्र या कौन से कुल जाति, इसका कोई भी मतलब नहीं है। उपासक की दृष्टि से ये सब बात नष्ट हो जाती है। अपने लोगों की दृष्टि में बात है क्या? सब ये नष्ट हो गई ये बात। आगे कह रहे या रस विमुख करत आचार, प्रेम बिनाजु सबे कृत आर, भार धरत कत विप्र को, भार धरत कत विप्र को। जो इस प्रेम रस से विमुख हैं, इसका परिचय नहीं है, जिनके हृदय में श्री श्यामा श्याम के चरणारविंद की प्रीति नहीं है, बड़े आचार धर्म का पालन कर, छू न जाए, क्या न छू। ये मलाशय या मूत्राश्रय एक झिल्ली केवल लगी हुई चमड़े की, यहाँ थैली में मल भरा हुआ है, ऊपर से पानी डाल लिया तो शुद्ध हो गए। विचार करने का विषय है कि तो कहा कि आचार ना करे, तो बोले आचार्य थोड़ो करे, श्री जी की सेवा पाक के लिए करे, अपने लिए ना करे। ध्रुवदास जी ने मना किया ना, तो बोले जो इस रस में नहीं है, इस रस से विमुख है, और जिनके हृदय में प्रेम रस उत्पन्न नहीं हुआ, वे आचार धर्म के पालन में लगे रहते हैं, वर्णाश्रम धर्म के पालन में बंधन में लगे रहते हैं। वे नहीं समझ पाते कि जितने धर्म कर्म है ये सब प्रेम भजन में बाधक है, और प्रेम के बिना ये आवागमन से मुक्त नहीं कर सकते। बिना प्रिया प्रीतम की शरण में हुए, बिना भजन किए ये कुल कर्म, ये जाति कर्म, ये धर्म, ये सब। इसीलिए त्यज लोक धर्मान। गोकर्ण जी ने अपने पिता को जब भगवत प्राप्ति के लिए उपदेश किया तो कहा धर्मम भजस्व सततम त्यज लोक धर्मान। लोक धर्मों का त्याग करके। अर्जुन जी ने जब भगवान से पूछा कि बहुत प्रश्न उत्तर हो गए, आप अपने हृदय की बात बताओ, हम क्या करें? तो भगवान ने कहा सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम व्रज। तो अर्जुन जी के नेत्रों ने प्रश्न किया कि पीछे सब धर्म का वर्णन करने की बात कही, अगर धर्मों का त्याग करेंगे तो पाप नहीं लगेगा? तो भगवान ने उत्तर दिया अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचा। मैं तुम्हें समस्त पापों से मुक्त कर दूंगा। अब
विनोद की बात सेवक जी कहते हैं, श्री हरिवंश किशोर अहीर अरु तीन संग बनितन की भीर तीर जमुन नित खेलही तिनकी दई जो जूठन खात आचारी निज कहत खिसियात बात यह साची सदा। प्रभु ने अवतार जब द्वापर में लिया तो यदुवंश में अवतार लिया। श्री हरिवंश किशोर अहीर और तिन संग बनितन की भीर तीर जमुन नित खेलही और तिनकी दही जो जूठन खात। ब्रह्मा भी जूठन के लिए ललचाते हैं, औरों की तो बात जाने दो। भगवान शंकर भी याचना करते हैं भगवत अधरामृत पान करने के लिए कि भगवान का जो उच्छिष्टामृत है वो हमको मिल जाए। इसीलिए गोपी बन करके अधरामृत पान के लिए ही तो गए थे, और काय के लिए गए थे कि शिव बल के तो अधरामृत मिलेगा नहीं, आलिंगन मिलेगा नहीं। गोपी बल के गए कि इनका अधरामृत, इनका आलिंगन मिले। तो श्री हरिवंश कहत नित जास सुनहु रसिक हरिवंश विलास। श्री हरिवंश श्री हरिवंश ही गाई हो जय जय। श्री हरिवंश ही गाई हो श्री हरिवंश ही गाई हो जय जय। श्री हरिवंश ही गाई हो। श्री हरिवंश ने सदैव इसी बात पर जोर दिया है, रसिक जनों प्रेम को प्राप्त हो, प्रेम करो। ये सब मायाकृत अविद्याकृत जात कुल धर्म कर्म आदि लौकिक हैं। जिन्होंने ऐसे प्रेम का गान किया उन्हीं श्री हरिवंश के विलास का श्रवण करो। और मैं शपथ पूर्वक कहता हूं ऐसे ही श्री हरिवंश का गान करूंगा। अब बड़े जोर की बात कह रहे हैं सेवक जी महाराज। निसी दिन कहत पुकारी पुकारी स्तुति करहु देहु को गारी। निसिद्ध हार न अपनी मानी हो, हार न अपनी मानी हो। अब और उपासना करने वाले, वर्णाश्रम धर्म का पालन करने वाले, शास्त्र विधान से चलने वाले लोग क्या कहते हैं, इस बात पर हमें ध्यान नहीं देना। सेवक जी महाराज कह रहे हैं मैं रात दिन इस बात की घोषणा करता हूं, उच्च स्वर से बोलता हूं कि तुम चाहे हमारी स्तुति करो कि वाह वाह बड़े सुंदर प्रेम रस की बात की, या हमारी निंदा करो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। स्तुति करो, देव को गाली दो तो भी मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं अपनी हार मानने वाला नहीं हूं। श्री हरिवंश चरण नहीं तजो अरु तिनके भजतन को भजो। श्री हरि लजो नहीं अति निडर हुए, लजो नहीं अति निडर हुए। चाहे कोई हमारी प्रशंसा करो या हमें गाली दो, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं अपनी हार मानने वाला नहीं हूं। मैं श्री हरिवंश धर्म को ही धारण करूंगा।
श्री हरिवंश के चरणों का आश्रय लेकर श्री हरिवंश का ही भजन करूंगा और जो उनके भजन करने वाले हैं उनकी सेवा में रहूंगा। जो हरिवंश का भजन करने वाले हैं उनकी सेवा में रहूंगा और कभी ये लज्जा का अनुभव नहीं करूंगा कि ये लोग गाली दे रहे हैं कि शास्त्र का निषेध करके ये इस मार्ग में चल रहे हैं। मैं बिल्कुल नहीं डरूंगा। मैं निडर होकर कहता हूं कि श्री हरिवंश चरण नहीं तजो और तिनके भजतन को भजो, लजो नहीं अति निडर है। बोले इतनी ताकत कहां से आ गई महाराज, आप तो बिल्कुल गरजने लगे। बोले श्री हरिवंश नाम बल लहो, अपने मन भाई सब कहो। श्री रहो शरण हरिवंश की, रहो शरण हरिवंश की। ये मुझे श्री हरिवंश नाम के प्रभाव से बल प्राप्त हुआ है। सेवक जी कह रहे ये श्री हरिवंश नाम के प्रभाव से मुझे ये हरिवंश नाम का बल प्राप्त हुआ है कि मुझे जो अच्छा लगेगा करूंगा, चाहे गाली दो चाहे स्तुति करो। अपने मन भाई सब, हमारा मन आएगा हम दोपहर में ब्याहुला करेंगे, हमारा मन आएगा सुबह 10 बजे मंगला करेंगे, हमारे पिया प्रीतम है। एक रसिक थे, वो 10-11 बजे ऐसे बैठे हुए थे तो बोले बाबा राजभोग हो गया। बोले महाराज राजभोग की अभी मंगले नहीं हुई। बोले 11 बजने जा रहा है अभी मंगले नहीं हुई। अरे बोले सुबह तक तो रास खेलते रहे साथ में, अब शयन कर रहे हैं, अब 11-12 बजे मंगला करेंगे फिर महाराज भोग लगेगा। अपने मन भाई सब स्नान किया जब तक। बड़ा मस्त है, ये परमहंसों का मार्ग है। परम इसीलिए वाद विवाद नहीं। श्री हरिवंश नाम का बल, मुझे जो अच्छा लगेगा मैं करूंगा। सेवक जी कह रहे अपने मन भाई सब करो, किसी से डर नहीं, चाहे तुम स्तुति करो चाहे निंदा करो। हरिवंश नाम के बल से मैं हरिवंश, और खास बात करें राव शरण हरिवंश की, हरिवंश की शरण में रहकर जो हरिवंश धर्म है वही हमारे मन की बात है, वही करूंगा। चाहे तुम स्तुति देते हो चाहे गाली दो, मुझे इस बात का कोई भय नहीं है, मैं निडर हूं। श्री हरिवंश नाम के बल से मैं गरज करके कहता हूं रहो शरण हरिवंश की, आप नहीं। तीसरे दिन परीक्षा हमारी हुई थी। बड़े बड़े प्रलोभन आते हैं, बड़े बड़े प्रलोभन। तो उत्तर यहां से यही गया था कि श्री चरणों में प्रणाम कह देना और कह देना कि हर बार जन्म हो और जन्म से ही किडनी खराब हो, लेकिन मैं लाडली जू के चरणों का आश्रित न हूं, मुझे किडनी से लेना देना नहीं। जय दिन जीऊं लाडली जी का होके जीऊं। तो कई परीक्षाएं जीवन में ऐसी आई जिनका धर्म से तो रहो शरण हरिवंश की। ये श्री हरिवंश नाम बल, इसी से गर्जना हो रही। कहत न बनत प्रेम उजास, सुनहु रसिक हरिवंश विलास। कहत न श्री हरिवंश ही गाई हो, जय जय श्री हरिवंश ही गाई हो। जो सब कुछ त्याग करके एकमात्र हित धर्म को स्वीकार करके श्री हरिवंश महाप्रभु की हम शरण में हुए, उसका प्रभाव ये हुआ कि मेरे हृदय में ऐसा अद्भुत बल
ऐसा अद्भुत तेज, ऐसा अद्भुत प्रेम का प्रकाश हुआ। कहत न बनत प्रेम उज्जास, जो हमारे हृदय में प्रेम का प्रकाश हुआ वो कहने में नहीं आता, वर्णन करने में असमर्थ हूं। हे रसिक जनों, ऐसे श्री हरिवंश के विलास का श्रवण करो और मैं ऐसे श्री हरिवंश का ही गान करूंगा। शेष चर्चा आगे। श्री हरि।